नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर प्रिया डायरी के साथ। तो आज मैं आपके लिए सॉफ्ट पेस्टल वाली ड्राइंग लेकर आई हूँ और मैं आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन भी दूर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ इस खूबसूरत सॉफ्ट पेस्टल कलर को डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर आपने कभी सॉफ्ट पेस्टल से काम नहीं किया है तो यह वीडियो आपकी। यह पोर्ट्रेट बनाते समय ब्लेंडिंग, आईज, लिप्स या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। यह वीडियो ही नहीं सिर्फ आपकी हेल्प भी करेगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं बस ड्राइंग बताऊँगी, इसमें से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे का एक कारण भी बताऊँगी, जिससे कि आप सभी भी हमारे साथ बना सकें, आपको भी आसानी हो, आप भी ऐसा पोर्ट्रेट बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट पेस्टल आखिर होता क्या है। तो जानिए सॉफ्ट पेस्टल आखिर होता क्या है। सॉफ्ट पेस्टल एक ऐसा ड्राइंग और पेंटिंग मीडियम है जिसमें पिगमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बाइंडर कम होता है। इसी की वजह से इसके रंग बहुत ब्राइट, स्मूथ और वाइब्रेंट दिखाई देते हैं। सॉफ्ट पेस्टल आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं और इसकी मदद से बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि यह जल्दी स्मज हो जाता है, इसलिए काम करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप सॉफ्ट पेस्टल पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए, मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो जानिए सॉफ्ट पेस्टल कलर्स। ठीक है, पहले तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पेस्टल कलर्स। अगर आप सॉफ्ट पेस्टल कलर की ड्राइंग करना चाहते हैं तो आपके पास सॉफ्ट पेस्टल कलर होना चाहिए। पेस्टल पेपर या थोड़ा टेक्सचर वाला पेपर, ठीक है। नीडेड इरेजर, ब्लेंडिंग स्पॉन्ज या उंगलियां से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। वाइट पेस्टल, ब्लैक पेस्टल, पेंसिल, फिक्सेटिव स्प्रे। जब आपका पोर्ट्रेट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें फिक्सेटिव स्प्रे कर देना चाहिए ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो रफ़ ना हो। सॉफ्ट पेस्टल कलर हमारा क्या होता है, वो थोड़ा सा भी हाथ रख देंगे तो वो छूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करते हैं लास्ट में जब बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है पोर्ट्रेट हमारा। इन सभी चीज़ों से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। किसी भी पोर्ट्रेट की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्केच होती है। अगर शुरुआती स्केच गलत होगी तो बाद में कितना भी अच्छा कलर कर लें पोर्ट्रेट उतना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले फेस का शेप बनाइए। अगर आपका शेप भी स्केच का शेप जो होता है वो अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका स्केच बिल्कुल रेफरेंस पिक से मैच नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग का जो स्केच है उसका फेस का शेप बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर आई लाइन, नोज़ लाइन और लिप्स की पोजीशन तय कीजिए। दोनों आँखों के बीच लगभग एक आँख जितनी दूरी होनी चाहिए। तो मतलब कि जैसे एक आँख बना ली हमने, उसी तरह हम बीच में एक आँख का गैप देंगे, फिर हम दूसरी आई बनाएंगे। ओके। नाक और ओठ की सही जगह पहले तय करें, फिर डिटेल जोड़ें। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है स्किन टोन। मैंने सबसे पहले हल्का पीच और स्किन कलर लगाया, उसके बाद ऑरेंज और थोड़ा सा लाइट ब्राउन से वार्म टोन दी। जहाँ शैडो चाहिए वहाँ थोड़ा ब्राउन डार्क ऐड किया मैंने। फिर मैंने सभी रंगों को धीरे धीरे ब्लेंड किया। सॉफ्ट पेस्टल में एकदम ज़्यादा दबाव से रंग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड करना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी लेयर, उतनी ही अच्छी आपकी स्मूथ स्किन दिखाई देगी। लेयर बनाते हुए काम करना चाहिए। ओके। पोर्ट्रेट की जान उसकी आँखें होती हैं। सबसे पहले वाइट एरिया बनाइए, उसके बाद जो वाइट एरिया आँखों में जो इरेज होता है वो आइरिस होता है, उसका जो वाइट एरिया होता है उसको हम वाइट पेस्टल कलर से भरते हैं। उसके बाद प्यूपिल को डार्क कीजिए। अब आईलैशेस बनाइए। ध्यान रखिए कि सारी आईलैशेस एक जैसी नहीं होनी चाहिए, कुछ छोटी होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ मुड़ी हुई होती है। यही छोटी छोटी बातें ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती हैं। आँखों में वाइट हाईलाइट देना बिल्कुल मत भूलिए, यही हाईलाइट आँखों में जान डाल देती है। आईब्रोज कभी भी एक ही लाइन में नहीं बनानी चाहिए। छोटे छोटे हेयर स्ट्रॉक बनाइए, एक डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ कीजिए, बीच बीच में थोड़ा गैप भी छोड़ दीजिए, तभी नेचुरल लुक आता है आईब्रो का। बहुत सारे बिना नोज़ की आउटलाइन बनाते हैं, लेकिन रियल पोर्ट्रेट में नोज़ की आउटलाइन नहीं होती है, सिर्फ लाइट और शैडो होती है। मैंने भी नोज़ में आउटलाइन नहीं बनाई, सिर्फ ब्राउन और स्किन टोन से शैडो बनाई और हल्की वाइट से हाईलाइट दिया। यही तरीका नोज़ को नेचुरल बनाता है। लिप्स में भी इसी तरह होता है। लिप्स में सबसे पहले हल्का पिंक लगाया, फिर डार्क पिंक से किनारे को थोड़ा गहरा किया, बीच में लाइट पिंक छोड़ा। ऊपर और नीचे की लिप की लाइट अलग होती है, इसलिए दोनों का टोन थोड़ा अलग रखें। अगर तीत दिखाई दे रहे हैं तो पूरे वाइट मत लगाइए, हल्का ग्रे या क्रीम शेड इस्तेमाल कीजिए, इससे तीत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं।
हेयर बनाते समय सबसे पहले पूरे बालों को डार्क मत कीजिए। अगर आप पूरे बालों को डार्क कर देते हैं तो फिर उसमें जो हमें लाइंस वगैरह बनानी होती है वो हम नहीं बना पाते। इसलिए पहले डार्क मत करें। बालों में एक एक हेयर नहीं बनाना चाहिए। पहले बड़े बड़े हेयर सेक्शन बनाइए, फिर धीरे धीरे छोटे हेयर ऐड कीजिए। इसी टेक्निक से हेयर रियलिस्टिक दिखाई देता है। बैकग्राउंड पोर्ट्रेट को और ज़्यादा हाईलाइट करता है। अगर बैकग्राउंड बिल्कुल खाली होगा तो पोर्ट्रेट उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल जो स्केच होता है उसको उभार देता है। मतलब कि बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देता है कि हाँ मेरा स्केच दिख रहा है पूरा। इसलिए हम लोग बैकग्राउंड कलर करते हैं। मैंने डार्क ग्रे बैकग्राउंड रखा ताकि फेस ज़्यादा उभर कर दिखाई दे। अगर आप बिगिनर हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करें। आप लोग पहले हल्के रंग लगाएं, लेयर बनाकर काम करें, बार ब्लेंड करें, एकदम ज़्यादा कलर मत करें। हाईलाइट आखिरी में दें। ड्राइंग पूरे होने के बाद उसमें जैसे कि मैंने भी बताया था कि ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फिक्सेटिव स्प्रे डाल देना है ताकि आपका स्केच जो है वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सॉफ्ट पेस्टल पोर्ट्रेट की पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप ड्राइंग, पोर्ट्रेट या चारकोल या सॉफ्ट पेस्टल और आर्ट ट्यूटोरियल्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर इस पोर्ट्रेट से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ड्राइंग और नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।